आज हम लेके उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामला 13,663 पहुंच गया है। वहीं 187 लोगों की मौत हो गई है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर रात को सोया परिवार सुबह का सूरज देखने से पहले हुआ हादसे का शिकार। तो पिथौरागढ़ के चेसर गांव में रहने वाले खुशहाल नाथ के परिवार को क्या पता था कि शुक्रवार का दिन उनके लिए दर्दनाक साबित होगा। सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 2 बच्चों और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को मलबे से निकाल करके जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना में सो रहे खुशहाल नाथ 28 वर्ष, पुत्र धनंजय 7 वर्ष, पुत्री निकिता 5 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। बेरोजगारी को लेकर के हरदा ने बीजेपी पर साधा निशाना, पदयात्रा और सांकेतिक धरने देने की चेतावनी दी है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर के भाजपा सरकार को निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि वे 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की व्यवस्था को उठाते हुए सांकेतिक उपवास रखेंगे। कुमाऊं से खबर है, जहां पे कुमाऊं में बारिश का कहर, बंद सड़कों ने बढ़ाई मुसीबत, यातायात ठप हो गए हैं। तो कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में बारिश से बॉर्डर की 2 सड़कें समेत 26 मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। सेरा में बुधवार देर रात एक मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। उमरगढ़ में भी एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर के खबर आई है। तीसरे दिन भी केदारनाथ यात्रा का संचालन ठप, जोखिम भरा रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो रुक रुक कर हो रही बारिश और यात्रा पैदल मार्ग के गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव व छोरी गदेरे में भूस्खलन से बाधित होने के कारण केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी संचालित नहीं हो पाया। केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग मुनकटिया में पहाड़ी के गिरे बोल्डरों के कारण अवरुद्ध है। बारिश और भूस्खलन के कारण 2 दिनों से ठप केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग में रोके गए 150 श्रद्धालु। तो जिले में बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा 2 दिनों से ठप पड़ी है। सोनप्रयाग में करीब 150 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। वहीं खबर है उत्तराखंड आगामी 23 सितंबर से होगा विधानसभा सत्र, अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 23 सितंबर से 25 सितंबर तक विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। वही खबर है देहरादून से, जहां पे पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी का स्टेनो मिला कोरोना पॉजिटिव, दफ्तर को सील कर दिया गया है। तो पुलिस मुख्यालय के एडीजी प्रशासन के स्टेनो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनके दफ्तर को सील करते हुए स्टेनो के 2 सहयोगियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। खबर आई है रामनगर से, जहां पर रामनगर में जंगल में बकरी चराने गई महिला पर बाघ ने हमला किया है। तो कार्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज में एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। आनन फानन में महिला को घायल अवस्था में संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस खबर आई है विदेशी जोड़े ने गढ़वाली रीति रिवाज में रचाई शादी। तो बांसवाड़ा के कुटीर मंदिरों में अमेरिका के सीजल और स्पेन की मैरिक ने गढ़वाली रीति रिवाज के साथ शादी रचाई और 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंध गए। इस विवाह में स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। तो विदेशी लोग भारतीय संस्कृति के कायल रहे हैं। यही वजह है कि 7 समंदर पार से भी ये लोग यहाँ आकर स्थानीय रीति रिवाज के मुताबिक हो रहे हैं। ऐसे ही मामला रुद्रप्रयाग को से देखने को मिला है, जहाँ अमेरिका के सीजल और स्पेन की मैरिक ने गढ़वाली रीति रिवाज से कुटीर मंदिर में शादी रचाई। हालांकि आर्थिक तंगी के चलते स्थानीय लोगों ने भी उनकी इस शादी में मदद की। खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पर रुद्रप्रयाग में विधायक निधि से निर्मित पंचायत भवन का चौधरी ने किया लोकार्पण। तो रुद्रप्रयाग के घंडियाल देवता आजीविका स्वायत्त सहकारिता सोराखाल की वार्षिक आम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भरत सिंह चौधरी प्रतिभाग किया। इस दौरान विधायक ने सोराखाल में 5 लाख रुपए की विधायक निधि से निर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। च्यूनी से मलेथा तक सड़क 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी की जा रही है। तो राज्य में सड़कों का जाल बिछाने और कई इलाकों को जोड़ने के लिए एक ऐसी सड़क बनाने की तैयारी चल रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस सड़क की लंबाई 311 किलोमीटर प्रस्तावित है। इसके अलावा 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का भी प्रस्ताव है। सर्वे का काम पूरा हो गया है। डीपीआर बनाने का काम जल्द शुरू हो सकता है। ऑल वेदर रोड के बंद होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार इसका एकाएक विकल्प तैयार कर रही है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर राजनीति तेज हो गई है। तो 15 अगस्त को रुड़की लक्सर मार्ग की बदहाली को लेकर के तिरंगा यात्रा निकालने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। वहीं बीजेपी ने मुकदमे को सही ठहराया है।
और बड़ी खबर आई है महिला की बेरहमी से गला रेत करके हत्या, जांच में जुटी पुलिस। तो खबर आई है हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी के दमुवाडुंगा में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मित्रपुरम कॉलोनी के किराए पर रहने वाली महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई। महिला का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारा गया। मौके पर एसएसपी सहित पूरी टीम छानबीन में जुटी है। दरअसल दमुवाडुंगा के मित्रपुरम में नरेश अपनी पत्नी उषा के साथ किराए पर रहता था। रोज की तरह वो काम पर गया था। रात में जब वह अपने कमरे में आया तो कमरे का दरवाजा बंद था। जैसे ही नरेश ने दरवाजे को धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया और अंदर उसकी पत्नी उषा की खून से सनी लाश पड़ी मिली। खबर आई है उत्तरकाशी के बड़कोट से, जहाँ पे टैक्सी यूनियन के बाबू ने फांसी लगा करके आत्महत्या की। तो टैक्सी यूनियन के बाबू ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हरेंद्र सिंह ने यूनियन के कार्यालय में ही पंखे पर फंदा लगा करके फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि हरेंद्र सिंह काफ़ी दिनों से कुछ परेशान नजर आ रहा था। हालांकि इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है कि वो परेशान क्यों था। यह भी कहा जा रहा है कि वह घरेलू कारणों से तनाव में था। 2 साथी स्मैक तस्कर दबोचे गए। पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करेगी पुलिस। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे भोटिया पड़ाव पुलिस ने 2 साथी स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों के पास 84 ग्राम स्मैक बरामद की गई। दोनों आरोपी किशन और प्रवेश रुद्रपुर के रहने वाले हैं और लंबे समय से नशे के सौदागर बनकर के युवाओं को स्मैक तस्करी कर रहे हैं। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इन दोनों तस्करों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वही खबर है देहरादून से, जहां पे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव फिर बने स्मार्ट सिटी के सीईओ। तो शासन ने जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव पर फिर भरोसा जताया है। उन्हें देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में कार्मिक और स्वच्छता विभाग ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे मखमली बुग्यालों में चारवाहों ने मनाया लाई मेला। तो सुरम्य मखमली बुग्यालों में 6 माह प्रवास करने वाले चारवाहों ने लाई मेला इस बार बड़ी सादगी से मनाया। कोविड-19 के कारण इस बार सीमित संख्या में ग्रामीणों ने इस मेले में प्रतिभाग लिया। वहीं इस मेले के बाद चारवाहे दोबारा बुग्यालों की ओर रवाना हो गए। ऐसे में अब परंपरा के अनुसार दिवाली के बाद ही चारवाहे अपने गाँव लौटेंगे। खबर है देहरादून से, जहाँ पर रिस्पन्ना बिंदाल रिवर फ्रंट योजना एमडीडीए नई कंपनी के साथ करेगी करार। तो देहरादून के रिस्पन्ना और बिंदाल नदी को साबरमती नदी की तर्ज पर डेवलप करने के लिए करीब 1 दशक पहले रिस्पन्ना बिंदाल रिवर फ्रंट योजना की सोच को अब तक पंख नहीं लग पाए हैं। रिवर फ्रंट योजना को लेकर के एमडीडीए और एनबीसीसी के साथ नए सिरे से करार करने जा रहा है। वहीं खबर आई है गैरसैंण से, जहाँ पे नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होगी ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बनेगा इको पार्क। तो मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में जल्द ही भराड़ीसैंण में प्रस्तावित इको पार्क को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसी साथ खबर है हिमानी शिवपुरी उत्तराखंडी मैट्रोमोनियल वेबसाइट की बनी ब्रांड एम्बेसडर। तो हिंदी टेलीविजन सीरियल्स के साथ ही हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से जलवा बिखेरने वाली हिमानी शिवपुरी को उत्तराखंड की मैट्रोमोनियल वेबसाइट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये मैट्रोमोनियल वेबसाइट पिछले 10 सालों से प्रदेश में विश्वसनीय तरीके से काम कर रही है। अब हिमानी शिवपुरी के इसके साथ जुड़ने से इसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता में इजाफा होना लाजमी है। डराने लगा मानसून। तो खबर है उत्तरकाशी से, जहाँ पे बडियार नदी और रिखणी खड्ड नाला उफान पर खौफजदा ग्रामीण। तो उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के चलते बडियार नदी और रिखणी खड्ड नाला उफान पर है, जिससे ग्रामीणों को आपदा का डर सताने लगा है। खबर आई है प्रेम प्रसंग में पति बन रहा था रोड़ा, पत्नी ने बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। तो खबर आई है रुड़की के भगवानपुर से, जहाँ पे भगवानपुर थाना क्षेत्र में खुबनपुर गांव में बालेश की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। बालेश की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी बबली, उसके सगे बेटे और पत्नी के प्रेमी लाल सिंह को गिरफ्तार किया। तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। खबर है रामनगर से, जहाँ पे किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया है। तो रामनगर के पुछड़ी से खबर आई, जहाँ पे पुछड़ी गांव में एक युवक द्वारा किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की छानबीन की, जिसमें पुलिस ने लड़की को बरामद कर बयान दर्ज किए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है।